जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, परोपकार से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसी एक कहानी जो आप सुनने जा रहे हो, इस कहानी से हमें ये पता लगेगा कि परोपकार करने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ मिलता है। तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देर न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय क्या हुआ, एक गांव में बहुत ही गरीब एक परिवार रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह परिवार किसान का था। वह किसान दिन भर बेचारा मजदूरी करता था, लेकिन शाम को जितना भोजन मिलता था वह भोजन पाकर बचा कुचा भोजन अपने घर पर भी लाता था। जो भी पैसे मिलते थे उनके द्वारा वह अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन व्यतीत करता था। एक समय क्या हुआ, किसान रामदास की पत्नी शांता जी बहुत दुखी थी। कहने लगी, स्वामी जी घर पर कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने कहा घर पे कुछ नहीं है तो रामदास कहने लगे, क्या बताएं, कहीं काम मिलेगा तो अवश्य काम करके और पैसा ला करके आटा दाल अवश्य लाएंगे। रामदास बेचारा घर से निकला तो चारों तरफ गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। जब उसे काम नहीं मिला तो बेचारा लौट करके अपने घर पर आ गया। शांता जी कहने लगी, स्वामी जी कहीं काम मिला नहीं। रामदास कहने लगे, काम कहीं नहीं मिला, बहुत भटका, सभी के पास जाकर पूछा। सभी ने कहा अभी काम नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना तभी काम मिलेगा। अब क्या करें, इतना समय कैसे कटेगा। शांता जी कहने लगी, स्वामी बच्चे भूखों से तड़प रहे हैं और इतना भोजन नहीं है जो बच्चों को खिला दें, और हम तुम भी क्या खाएंगे। रामदास कहने लगे, चिंता न करो, भगवान कुछ न कुछ उपाय अवश्य सोचेंगे। उसी समय शांता के मन में एक विचार आया। उसने कहा, देखते हैं पुरानी वाली हाड़ी में हो सकता कुछ मिल जाए। तो वो उठ करके गई और उन्होंने पुरानी हाड़ी में हाथ डाला तो उसमें थोड़े से बचे हुए चावल मिल गए। जब वो चावल मिल गए अब वह बहुत खुशी हुई। चलो भगवान ने आज भूख टाल दी, आज तो मुझे थोड़ा बहुत भोजन अवश्य मिल जाएगा। तो उसने उन चावलों की खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बना करके थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों को भी खिलाई और अपने पति को भी खिलाई। जब पति ने भोजन कर लिया, बच्चों ने भोजन कर लिया, तो पति रामदास कहने लगे, शांता जी तुम भी भोजन कर लो। शांता जी कहने लगी, ठीक है, आपने भोजन कर लिया, अब मैं भी करती हूँ। जैसे वह उठी, भोजन की थाली को परोसा, उसी समय दरवाजे पर एक महात्मा ने आवाज लगा दी, अरे कोई है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा भोजन करा दे। रामदास ने आवाज सुनी, देखा दरवाजे पर कोई साधु महात्मा खड़े हैं और भूख को मारे तड़पड़ा रहे हैं। शांता जी ने उठकर देखा, महात्मा बहुत भूखे लग रहे हैं। शांता जी ने कहा, स्वामी जी मेरा हिस्से का जो भी भोजन है इन महात्मा को खिला दो। रामदास कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, अरे तुमने कुछ नहीं खाया है, ये भोजन अगर महात्मा को खिला दोगी तो भला तुम क्या खाओगी। शांता जी कहने लगी, ठीक है, कम से कम साधु महात्मा का तो पेट भरेगा, मैं तो कल भी भूखी थी, मैं आज भी भूखी रह लूंगी, क्या जाता है। बच्चों ने भोजन कर लिया, आपने भोजन कर लिया, फिर मैं भूखी रहूंगी तो इसमें क्या घाटा हो सकता है। लेकिन दरवाजे पर आया हुआ महात्मा अगर भूखों से लौट गया, उसे भोजन नहीं मिला, तो ये ग्रस्त धर्म के लिए महाअपराध होगा।
तो हे स्वामी, आप महात्मा जी को ये भोजन करा दो। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने क्या किया, महात्मा जी को घर में बुला करके सुंदर आसन पर बैठाला। पति और पत्नी ने वह खिचड़ी बची हुई महात्मा को बड़े प्रेम के साथ खिलाई। महात्मा ने वह खिचड़ी खाई और बड़े प्रसन्न हुए। खड़े होकर कहने लगे, पानी लाओ। देवी जी ने पानी को दिया। महात्मा जी ने पानी पिया और डकार मारी। कहने लगे, वाह भाई वाह, आपने मुझे भोजन करा के मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया। परमात्मा तुम्हारा सदा भला करे। महात्मा चलने लगे। थोड़ी दूर निकले, वापस लौट आए। कहने लगे, अरे मैंने तुम्हें कुछ दिया तो नहीं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जो मैं तुम्हें बदले में दे दूं, लेकिन मेरे पास एक अंगूठी है, ये अंगूठी रख लो। ये अंगूठी जो तुम चाहोगे वो तुम्हें प्रदान करेगी। इसका चमत्कार बहुत बड़ा है, लेकिन इस अंगूठी को रात्रि में कभी मत पहनना, वरना ये हानिकारक भी हो सकती है। इतना कहकर हाथ में अंगूठी देकर वह महात्मा चले गए। रामदास उस अंगूठी को लेकर बड़े प्रसन्न हुए। रामदास के मुख से निकला, अरे देवी जी, तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे कम से कम 2 रोटियां तुम्हें मिल जाती तो तुम्हारा भी पेट भर जाता। इतना जो कहा तो उस अंगूठी से एकदम से रोशनी निकली और रोशनी निकलने के बाद 2 रोटियां और सब्जी तैयार हो गई। अरे रामदास ने देखा, ये तो बहुत चमत्कारी अंगूठी है, इसके द्वारा रोटियां मिल गई। अब तो शांता जी कहने लगी, इसका मतलब ये रोटियां, ये सब्जी इस अंगूठी के द्वारा मिली हैं। महात्मा जी ने कोई चमत्कारी अंगूठी प्रदान की है, लाओ इससे और कुछ मांगते हैं। रामदास बोले, अब क्या मांगोगे? कहने लगे, इससे पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और हलवा इत्यादि मांगो, देखें ये अंगूठी प्रदान करेगी। रामदास कहने लगे, हे अंगूठी, मेरे लिए पूड़ियाँ, हलवा और तरह तरह की सब्जियां प्रदान करो। थोड़ा समय हुआ, अंगूठी से लाइट निकली और एकदम से पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियां सब कुछ तैयार हो गया। अब तो रामदास बड़े प्रसन्न हो गए। पत्नी ने बड़े जी भर के भोजन किया, पति ने भी दोबारा भोजन किया। अब तो क्या कोई चिंता की बात ही नहीं थी। दूसरा दिन हुआ, रामदास को काम तो मिला नहीं। कहने लगे, अंगूठी से कुछ मांग लेते हैं, दाल सब्जी कहाँ से आएगी? रामदास ने कहा, हे अंगूठी, मेरे लिए 4000 रुपए प्रदान करो। इतना कहते ही अंगूठी से रोशनी निकली और 4000 रुपए प्रकट हो गए। जब 4000 रुपए देखे, अब तो रामदास बहुत प्रसन्न है। उसी समय गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। बच्चे भी मेला देखने की जिद कर रहे थे। उसी समय रामदास ने कहा, इतनी बार गांव में मेला लगा लेकिन बच्चों को कभी घुमाने नहीं ले गया। आज हमारे पास पैसा है तो चलो बच्चों को मेला दिखाते हैं। अब तो मेले में पहुंचे। रामदास के पास पैसों की कमी नहीं थी। 4000 रुपए जेब में रखे थे। बच्चों ने जो मांगा बच्चों को दिया, पत्नी ने जो मांगा, जो भी खरीदा, रामदास ने पत्नी को बड़े भाव के साथ खरीदारी करके घर पे चले आए। वहीं का सेठ ये सब देख रहा था। ये कल हमारे पास काम के लिए गिड़गिड़ा रहा था, एक भी पैसा नहीं, 2-3 दिन का भूखा हूँ ये कह रहा था, लेकिन आज इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया? इधर रामदास ने तीसरा दिन हुआ, उस अंगूठी से कहा, अरे मेरे लिए 50,000 रुपए प्रदान करो। तो अंगूठी ने 50,000 रुपए दिए। अब तो रामदास ने गांव में एक बड़ा कारोबार डाल दिया, सुंदर वस्त्र भंडार खोल दिया। गांव के लोगों में चहल पहल हो गई। अरे रामदास के पास इतना सारा धन कहाँ से आया? ये बात सेठ हकीम दास को बहुत कड़वी लगी। उन्होंने 2 चोरों को लगा दिया। एक समय क्या हुआ, रामदास रात्रि के समय अपनी अंगूठी को निकालकर और
अलमारी में रख दिया करते थे, अपना स्वयं सो जाते थे। इधर सेठ के कर्मचारी चोरों ने जाकर के उनके घर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद रामदास की वो अंगूठी रात्रि में ही लेकर आए। उन्होंने बताया इस अंगूठी का ही चमत्कार है, क्योंकि जब भी कुछ मांगना होता है रामदास इसी से मांगते हैं, ये मैंने छुप कर देख लिया। जब सेठ ने अंगूठी धारण की, लेकिन अंगूठी का तेज रात्रि में सेठ पर सहन नहीं हुआ और उसका हाथ जल गया। जब हाथ जल गया तो सेठ बहुत परेशान हुआ और अंगूठी को जैसे तैसे निकाल करके वह डॉक्टर के पास गया। वैद्य ने बताया ये हाथ तुम्हारा ऐसे जल गया, पता नहीं इसका तो जलना ऐसा अनोखा लग रहा है। सेठ कहने लगे ये एक अंगूठी का चमत्कार है। डॉक्टर ने कहा अब उस अंगूठी को कभी मत पहनना, वरना तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाएगा। अभी तो मैं दवाई दे रहा हूँ, लेकिन उसे छूना तक नहीं। दूसरा दिन हुआ, सेठ लज्जा के मारे हुए अंगूठी ले जा करके रामदास के पास पहुँचे और कहने लगे हे रामदास, ये अंगूठी मैंने तुम्हारे घर से चुरवाई थी, इसी के कारण मेरा ये हाथ जल गया है। अब ये अंगूठी अपनी वापस कर लो। मैं इसे लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिसके पास परमात्मा जो कुछ देता है उसी के पास रहता है, सभी के पास नहीं रहता है। ये तुम धर्मपरायण हो, तुम्हारे पास धर्म है, तुम्हारे पास दया है, तुम्हारे पास भगवान की भक्ति है, मैं समझ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। वह अंगूठी रामदास ने ले ली और सेठ को क्षमा कर दिया। अब रामदास सोचने लगे और पत्नी शांता जी भी सोचने लगी। दोनों का विचार हुआ हमारे पास किसी बात की कमी नहीं रही, अब ये अंगूठी किसी गरीब को दे दी जाए जो धर्मपरायण हो, भगवान का भक्त हो, उसका भी गुजारा चले। ये सोच ही रहे थे, तब तक एक भिखारी ने आकर के आवाज लगा दी और कहने लगा मेरे घर में भुखमरी पड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ देने की कृपा करो। तभी रामदास ने उस भिखारी को घर में बुलाया और कहने लगे तुम अब चिंता न करो, तुम सही जगह पर आ गए हो, भगवान ने मेरे पास सब कुछ कर दिया। अब मैं तुम्हें एक दिव्य अंगूठी दे रहा हूँ। इस अंगूठी के बारे में जो महात्मा जी ने मुझे बताया था, मैं तुम्हें सब बात बता रहा हूँ। इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन रात्रि में इसे कभी मत धारण करना। सुबह होते ही इस अंगूठी को पहनकर जो चाहोगे वो तुम्हें प्रदान होगा, लेकिन धर्मपरायण के साथ इसका प्रयोग करना, अधर्म के रास्ते पर कभी मत जाना। इतना कहकर उस अंगूठी को उन्होंने उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने अंगूठी ले ली, थोड़ी दूर चला और फिर उसी महात्मा भेष में बदल करके वह महात्मा आ गए और कहने लगे हे रामदास, मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी, तुमने मुझे ही वापस कर दी, मैं धन्य हो गया। तुम्हारे जैसा सदाचारी परोपकारी जो कोई व्यक्ति होता है उस पर भगवान की इसी प्रकार कृपा होती है। कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो अपने भाव भर सामग्री को भगवान से मांगता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, और जो मर्यादा से आगे बढ़कर मांगता है उसे भगवान कभी देते नहीं हैं। तो ये कहानी कैसी लगी आप हमारे कमेंट में जरूर लिखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।